आजकल जिस तरह लोग नशे के एडिक्ट हो रहे हैं, उसी तरह व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पबजी जैसे सोशल मीडिया ऐप्स और गेम्स के भी आदी हो गए हैं। जिसे भी देखो उसकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर गड़ी हुई है। क्या बुजुर्ग, क्या जवान और क्या ही छोटे बच्चे, हर किसी को सोशल मीडिया का एडिक्शन हो गया है। इसी टॉपिक पर हमने समाज के हाईली क्वालिफाइड जिम्मेदारों से और आम आदमी से बात की और ये जानना चाहा कि सोशल मीडिया से फ़ायदे हैं या नुकसान। सोशल मीडिया पे जैसे कि व्हाट्सअप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो है, इन सब के फ़ायदे और नुकसान के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सोशल मीडिया इज़ एन ऑर्डर ऑफ द डे। अभी आज के ज़माने में देखोगे तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर फ़ायदे और नुकसान बोलते हो तो कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उसके फ़ायदों के साथ में कई नुकसान भी साथ में रहते हैं। हमारी जो आज की तारीख में जो रिक्वायरमेंट है कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को एक्सेप्ट करें, उनके फ़ायदों को ही पिकअप करें और हमारी ये जो कौम है, बच्चे जो है, उनको उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट से उनको एडुकेट करें और उनको उसके दूर रखें। तो वी हैव टू एडुकेट आवर किड्स, आवर स्टूडेंट्स कि टेक अप द पॉजिटिव वंस, यूज़ योर ओन इंटेलिजेंस कि किस पे जितना फोकस करना एंड देन नेगेटिव चीज़ों से बचे रहे और वही चीज़ को उनको एडुकेट करना आज की तारीख में रिक्वायर। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि जो सोशल मीडिया और इसके ऊपर जो गेम्स है, इसके एडिक्शन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मेरा नाम डॉक्टर गबरानी है। मैं डॉक्टर यूसुफ माचिसवाला सर साइकियाट्रिस्ट के असिस्टेंट के तौर पे काम करता हूँ। हमारा एक काउंसलिंग सेंटर है, डॉक्टर माचिसवाला हैप्पी माइंड। हम बहुत सारे ऑफलेट बच्चे लोग को देखते हैं कि हमारे पास आते हैं मम्मी डैडी कि भाई हमारा बच्चा जो है वो गेम में से हटता नहीं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे गेम पे बैठा रहता है। तो मुझे समझता है कि आपका जो पहला क्वेश्चन है ना, उसमें जब मेजर कंपोनेंट पर्सनालिटी के 3 होते हैं, हमारा टाइम, हमारी टैलेंट और हमारी एनर्जी, TTE। बच्चा क्या होता है कि इतनी एनर्जी, इतना टाइम और इतनी टैलेंट सर्व कर देता है गेमिंग के अंदर कि वो यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाता है। तो जब मेरा टाइम, टैलेंट, एनर्जी अगर एग्जॉस्ट हो गई तो फिर मेरे पास एनर्जी बचेगी कहाँ कि मैं स्टडीज़ करूँ या स्टडीज़ के ऊपर फोकस करूँ या अपने करियर के ऊपर फोकस करूँ। तो ये हमारा बच्चे जो है एक डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं रादर देन कंस्ट्रक्शन की तरफ से। अच्छा मैम, देखा गया है कि स्कूल के बच्चों को और कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए PDF फाइल बनाना पड़ता है, जिसके लिए बच्चों को एंड्रॉयड फ़ोन की बहुत ज़रूरत पड़ने लगी थी और जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी एक्सेस हो गए थे उसको। और ये जो सिस्टम है कोरोना काल से पहले ही शुरू हो गया था। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इस बुराई में मौजूदा एजुकेशन का भी दोष है? नहीं, पहली बात तो हम इसको बुराई नहीं कहेंगे। बुराई एक टेक्नोलॉजी है, ये इस टेक्नोलॉजी को, ये एप्लीकेशन है एजुकेशन में। टेक्नोलॉजी अपनी जगह होती है और इसको कहाँ कहाँ तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ अप्लाइड साइंस होता है ये। तो या इसको हम एक बुराई के तौर से ना लें। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मोबाइल फ़ोन का यूसेज, जैसा आप चाह रहे हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल क्यों आ गया, जहाँ पर उनको सारी दुनिया नज़र आने लग गई, जो वो चाहते हैं। यहाँ पर ये मैं कहती हूँ कि बच्चा इम्पेशेंट हो गया है, क्योंकि वो अगर क्लिक करता है, जो वो चाहता है उसके हिसाब से उसको एक छोटे से डब्बे में उसकी दुनिया है, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा मोबाइल पर रहता है तो ये एक उसके लिए बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि वो इंटॉलरेंस, उसमें टॉलरेंस ख़त्म हो गया है। अगर वो एक उंगली के इशारे पर उसको वो डब्बा जो चाहे वो दिखाता है, तो वो किसी और की बात क्यों सुने। पूरी घर में रहकर भी वो अकेला है, लोगों के साथ में रहकर भी वो अकेला है और वो जो चाहे वो देख सकता है, तो उसको लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये एक अलग इश्यू है। ये तब होता है जब पेरेंट्स उन पर कंट्रोल नहीं रखते। लेकिन पढ़ाई का अगर हम मामला देखें तो टेक्नोलॉजी आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ चुकी है और उसका जितना फ़ायदा हम उठा सके उठाना चाहिए, क्योंकि इतनी नॉलेज मिलती है बच्चों को गूगल के थ्रू, दूसरे ऐप के थ्रू। आप देखेंगे इतनी नॉलेज है उसमें कि अगर नॉलेज का ख़जाना है वो, तो जिस तरीके से उसका फ़ायदा उठाना चाहिए बच्चों ने फ़ायदा उठाना चाहिए। और जहाँ पर उनकी एक्टिविटीज़ कर्ब होनी चाहिए, ये पेरेंट्स, अगर बच्चे घर पर हैं तो पेरेंट्स का रोल है यहाँ पर। सारा दिन तुम देख अगर बैठ जाएंगे कि चलो बच्चे से जान छूटी,
बच्चा उसी में लगा हुआ तो मेरे तक नहीं आ रहा है और मुझे कुछ उसको देखने की, यहाँ तक देखिए ये क्या हो जाता है कि बच्चा किसी चीज़ में लगा है ना तो पेरेंट्स भी रिलैक्स फील करने लगे कि अब मुझे उसको इतने डांटने की ज़रूरत थी, वो किसी चीज़ में लगा है। तो पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी को से पीछे ना हटे, ठीक है। जिस तरीके से वो पहले भी बच्चे पर कंसंट्रेट कर रहे थे, उनकी एक्टिविटीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे थे, आज भी उनको करना है। तो बच्चा जितना इस्तेमाल करना चाहिए उस मोबाइल का उतना वो इस्तेमाल करे। उससे ज़्यादा अगर आप हद से ज़्यादा बच्चे के हाथ में मोबाइल देकर भूल जाए तो इस टेक्नोलॉजी को दोषी मत ठहराएं। आज की नौजवान नस्ल जो है उनको ड्रग्स के अलावा सोशल मीडिया के भी एडिक्ट होते जा रहे हैं, लत लगती जा रही है और इसके अंदर जो है गंदगी और बेहुदा जो कंटेंट है काफ़ी भरमार हो गई है उसकी। तो इसके खिलाफ अवेयरनेस के लिए प्रेस का क्या रोल होना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। आपने इसमें दो चीज़ों को आपने कवर किया है। एक तो आपकी तशवीश, आपकी फ़िक्र है। एक तो एक ये है कि सोसाइटी में हमारे यहाँ नौजवान नस्ल जो ड्रग्स का शिकार हो रही है, मनशियात का शिकार हो रही है, वो भी तशवीशनाक है। लेकिन उसके साथ ही साथ ड्रग्स की तरह से लोग सोशल मीडिया के भी एडिक्ट हो गए हैं। जो लोग उसमें ज़रूरी नहीं कि सब लोग उसमें ड्रग्स ही ले रहे हों। अच्छी फैमिलियों के बच्चे हैं या सब बच्चे ही नहीं, बड़े भी उसका शिकार होते चले जा रहे हैं। बल्कि हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत सारे कभी कभी है ना एकदम यानी हिंदी में कहूँ तो व्यंग करते हुए या तंज़िया, बहुत सारे ऐसे भी पिक्चर्स आ जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि है ना सोशल मीडिया पे अपना वक्त मत ज़ाया कीजिए, लेकिन वो माँ बाप से ले करके पूरी फैमिली उसमें लगी हुई है। ऐसे भी कार्टून बन करके आते हैं। तो होता क्या है कि कोई भी चीज़ हो नहीं अच्छी, उसके दोनों पहलू होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। आज की ये लॉकडाउन की वजह से कंपलसरी हो गया कि ऑनलाइन बच्चों की स्टडी हो। बहुत ही इन्फेंट से जो ज़्यादा बच्चे हैं छोटी उम्र के, प्राइमरी लेवल की सतह से लेकर के सेकेंडरी, उनको भी उसका यूज़ करना पड़ रहा है यानी स्मार्टफोन वगैरह का। तो अगर बच्चे स्मार्टफोन उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, कब तक उनके ऊपर यानी नज़र रखी जा सकेगी, कब तक उन पर पाबंदी रखी जा सकेगी कि भाई है ना वो उसका गलत इस्तेमाल ना करें। क्योंकि विद इन ए क्लिक ऑफ माउस आप अच्छी से अच्छी रामायण और महाभारत और गीता और यानी कहना चाहिए कि बाइबल और कुरान और हदीस की उस पर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन एक गलत क्लिक के साथ बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिसको देख कर यानी शैतान भी शर्मा जाए। तो उससे बचने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि आपका कंसर्न भी उसी की तरफ है। तो इसमें प्रेस का रोल क्या होना चाहिए आपने कहा, मैं मानता हूँ कि प्रेस, उसमें प्रिंट मीडिया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इवन सोशल मीडिया का भी सोशल मीडिया की भी जिम्मेदारी है। तो एक कलेक्टिव एफर्ट लेना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते कि खाली प्रिंट मीडिया की जिम्मेदारी है या ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जिम्मेदारी है सैटेलाइट चैनल का या ये सब सोशल मीडिया का। हमको कलेक्टिव एफर्ट लेना पड़ेगा, देन रिजल्ट विल एमर्ज। उसके लिए हमको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि वालिदैन में भी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी और समाजी तौर पर भी। सर जैसे कि पेरेंट्स ना चाहते हुए भी आजकल पेरेंट्स को एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों के लिए स्मार्टफोन खरीदना पड़ा, जिसकी वजह से बच्चों को इन ऐप्स की बहुत इजीली एक्सेस होने लगा है। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अभी 8th स्टैंडर्ड से लेकर डिग्री कॉलेज तक का ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई है, तो 1st स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड तक के बच्चों की भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी जाए ताकि बच्चे इन स्मार्टफोन से दूर रह सके? स्मार्टफोन आज के ज़माने की बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एक एजुकेशनल टूल बन गई है। इनफैक्ट कोविड में अगर एजुकेशन बराबर चल सका तो वी हैव टू थैंक द स्मार्टफोन, वेदर इट इज़ बिकॉज कंडक्टिंग लेक्चर्स बोलिएगा, एग्जामिनेशन बोलिएगा, क्योंकि लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स तो सबको एक्सेसिबल नहीं थे। यही स्मार्टफोन बहुत सारे फैमिलीज़ को और बहुत सारे बच्चों को उनके एक साल को वेस्ट होने से बचाई। कमिंग टू 1st स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड ऑफलाइन की बात जो हो रही है, टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस या टेक्नोलॉजिकल इंटरफेरेंस इनटू द एजुकेशन टूल को हमको एक्सेप्ट करना है। नाउ टेक्नोलॉजी विल बी ए पार्ट ऑफ द एजुकेशन। इवन अगर आप देखोगे नया जो एजुकेशन पॉलिसी आई है वहाँ पर भी जोर इसी पे दी जा रही है कि टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली यूज़ किया जाए इन सच ए वे कि इट बेनिफिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो आज की तारीख में जब हमने देखा है कि 8th स्टैंडर्ड के बाद में बच्चों को हमने बुलाना स्टार्ट किया है, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम 1st से लेकर 8th के बच्चों को भी बुलाएंगे ऑफलाइन के लिए। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कोविड जो है अभी भी यहाँ से गया नहीं है। भले कोविड हो या ना हो, व्हाट
एम्फेसिस ये है कि हमें कोविड ने जो नई चीज़ बताई है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को, जैसे मोबाइल फ़ोन से या आईटी को हम लोग एजुकेशन में तालीम को उन बच्चों तक पहुंचाने में यूज़ किया जा सकता है इफ़ेक्टिवली, वो करना चाहिए हमें। तो बच्चे भले फिज़िकली स्कूल्स में आए तो भी टेक्नोलॉजिकल इंटरफेरेंस रहने वाला है फॉर ए लॉन्ग टाइम टू कम, एंड वो ये शायद फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे ऑफलाइन और कुछ बच्चे ऑनलाइन, दिस इज मे बिकम द रेगुलर फिनोमेना इन द ईयर्स टू कम। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस एंड इसके फ़ायदे को हमको पिकअप करना ही है और बच्चों तक, और बच्चों के से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को भी हमें इसके बारे में बताना चाहिए। आजकल देखा गया है कि फोन, फिल्म्स, एड्स और पोस्ट की वजह से जो समाज में बुराई और गंदगी फैल रही है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, इस पर तो बहुत सारी बात कह सकता है आदमी। दरअसल आजकल जो वाईफाई बहुत इजीली अवेलेबल है और हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो किसी भी वक्त में कोई भी फिल्म डाउनलोड होती है, कुछ भी सामने आ जाता है। इसके बारे में हमजा यूसुफ करके अमेरिका के बहुत बड़े स्कॉलर है, रिलीजियस स्कॉलर, उनका एक पूरा वो लेक्चर है इसके ऊपर कि अमेरिका में वगैरह मंडे टू फ्राइडे जो आती है ना, कार्टून आते हैं, उसमें आपको मतलब कोई गंदगी नजर नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। लेकिन सैटरडे संडे को जो आते हैं ना सीरियल, उसमें वायलेंस दिखेगा आपको, उसमें ड्रग का यूज दिखेगा, उसमें सेक्स के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाएगी। तो जानबूझ के पर्पजली सैटरडे संडे को जाके ज्यादा ऑडियंस मिलती है, ज्यादा बच्चे होते हैं देखने वाले, तो इस तरह उनको ये फीड किया जाता है उनको बच्चों को। उसका मतलब बड़ा रिसर्च किया उन्होंने। आज देखिए आमतौर पर जो आज केसेस हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर और बाकी पूरी दुनिया में, तो ये इसी का नतीजा है कि आजकल पॉर्न इतना आम हो चुका है और ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा डाउनलोड यही होता है, यही ऐप होता है। पॉर्न के जितने भी है ना साइट से ना, उसको सबसे ज्यादा डाउनलोड ज्यादा करते हैं। उससे आदमी के दिमाग पर उसका बुरा असर पड़ता है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर उसका असर पड़ता है, वीकनेस आती है उसको, उसका दिमाग कंफ्यूज रहता है, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है ऐसा आदमी। और हम लोग तो देखते हैं हमारे बच्चे आजकल खास करके माएँ क्या करती है, 3 साल के बच्चे को होता है तो पहले मोबाइल हाथ में दे देती है, तो बहुत छोटी एज से उनको मोबाइल की लत लग जाती है। उसके बिना खाते नहीं, उसके बिना पीते नहीं, उसके बिना हंसते नहीं, वो वरना रोते रहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ तक केस मालूम है कि एक बच्चा था 8-10 साल का था, उसकी माँ ने जब उसको ये रोकना चाहिए, इससे मोबाइल रोकना, तो उसने अपने हाथ काट दिया। इतना वो चिड़ गया, इतना गुस्से में आ गया छोटा बच्चा। तो ये बहुत बड़ा एडिक्शन। सर जैसे पबजी गेम्स है, इसके अलावा और भी गेम्स है, तो ये गेम्स नौजवानों पर और बच्चों पर कितना और कैसा असर डालते हैं? देखिए, इन अ वे WHO ने ये बताया है, साइकेट्रिक एसोसिएशन ऑफ USA, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, इन्होंने कंफर्म किया है कि ये गेम का जो है ना एडिक्शन है, जैसे हेरोइन, मैरिजुआना का एडिक्शन होता है, सब्सटेंस का एडिक्शन होता है, ऐसे भी एक टाइप का ये एडिक्शन है। तो ये एडिक्शन में क्या होता है कि बच्चा जो है वो पबजी या जो भी वायलेंट गेम खेलता है, तो यहाँ पे सब वायलेंस ही भरी होती है उसकी। मम्मी ने कुछ बोला तो फ़ौरन रिएक्टिव हो गया, नीचे उतर के फ्रेंड ने कुछ बोला तो दिमाग में वही चलता है। और गेम में क्या करता है वो, कितनी भी मैनिपुलेशन करके आई वॉन्ट टू विन ओवर। पबजी में क्या है कि लोगों को मारेगा और अपने को विन करेगा, तो वही उसके थॉट बन जाते हैं, कंडीशनिंग हो जाती है कि मैं किसी को मार के जीतूंगा। अब ये कंडीशनिंग जब नीचे उतरा, अपने दोस्त हो, अपने कोई किसी से छोटी मोटी किसी ने लगा दिया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, हाथ गाड़ी वाला है, रिक्शा वाला है, टैक्सी वाला कभी थोड़ा लग गया, तो इतना हाइपर हो जाता है, ये उसका इफेक्ट है। पबजी का इफेक्ट मैं मेरे दिमाग में लेके घूमता हूँ और मैं वो मेरा वायलेंस मेरे बिहेवियर के अंदर पोर्ट्रे होता है। ये जो व्हाट्सएप पे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया जो है, जिनको तो पोर्नोग्राफी जो इजीली एक्सेसिबल है, इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? नहीं, बहुत सारा कुछ हो सकता है। अगर गवर्नमेंट चाहे और लोग चाहेंगे, इलेक्टेड लोग चाहेंगे कि ये सब बंद होना चाहिए, इससे जो इसके बुरा असरात है उससे समाज को बचाना है, तो बहुत कुछ करना जरूरी है और करना ही पड़ेगा। खासकर स्कूल है, कॉलेजेस है, वहाँ भी इसके बारे में काफ़ी रेस्ट्रिक्शन। अच्छा सर, जो एडिक्शंस है अभी जो भी है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, और अगर ट्रीटमेंट है तो कितना इफेक्टिव है? देखिए, ट्रीटमेंट तो है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी है, लेकिन इसका टाइम फ्रेम कोई भी नहीं बता सकता। कोई स्टैम्प पेपर में लिख के नहीं देंगे आपको नाउ यू आर अवे फ्रॉम एडिक्शन एंड नाउ यू नॉट इंडल्ज इनटू एडिक्शन। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप माँ बाप को
कि आपका और आपके बच्चों का स्क्रीन टाइम में जो लिमिटेड कर दो, और बच्चों पे ध्यान रखो कि बच्चे देखते क्या है। बच्चे गेम भी खेलेंगे, पोर्नोग्राफी भी देखेंगे, तो इट इज़ नॉट ओनली गेमिंग, इट इज़ अदर साइड्स ऑल्सो। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे बच्चे का मैं ध्यान रखूँ एंड उसको कैसे ट्रैक पे लाऊं। अगर नहीं आपसे होता है तो हम लोग साइकोथेरेपिस्ट है, काउंसलर्स है, हमारे पास ले आइए। तो इसके 3 स्टेज हो गए। पहले तो माँ बाप समझाएंगे, अगर माँ बाप से नहीं समझा तो काउंसलर समझाएंगे, काउंसलर से भी अगर नहीं बात बनी तो फिर काउंसलर डिसाइड करेगा कि साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाने का कि नहीं लेके जाने का। बट ऑल सेट एंड डन, फायर तो है, पानी तो डालना पड़ेगा, नहीं तो फायर तो सब जला देगा। अच्छा सर, जो प्रेस, चाहे कोई भी प्रेस हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, तो वो जो अपना फ़र्ज़ है अपने इफ़ेक्टिव मैनर में अदा कर पा रही है? अब सवालात तो आप बड़े अच्छे अच्छे कर रहे हैं। या तो आपने तय कर लिया कि आज हम प्रेस को घेरेंगे हम इसका जवाब मेरी तरफ से हाँ में भी है और नहीं में भी है। बड़ी अजीब गरीब बात आपको लगेगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, या तो हाँ होगा या तो नहीं। कि मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इसका जवाब हाँ में भी है और नहीं में भी है। हाँ में इसलिए जिस तरह से माशरे में, समाज में हर तरह के लोग होते हैं, इसी तरह से मीडिया भी इससे कोई अलग चीज़ नहीं है। मीडिया में इसी सोसाइटी, इसी समाज से लोग जाते हैं ना, तो उसमें भी हर तरह के लोग हैं। जो लोग इसको ध्यानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, सोशल मीडिया में हो, दे आर डूइंग देयर जॉब। वो उसको ज़िम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, ध्यानदारी के साथ। बट लेकिन ऐसे भी लोग हैं, ऐसा भी मीडिया में उस कबील के भी लोग हैं जिससे लोग आज अलग अलग नामों से पहचानते हैं। मैं उसका तस्वीर नहीं करूँगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन अब ऑडियंस भी जानने लग गई है कि उसको अलग अलग नामों से जानती हैं। तो उनको अपने, उनके जो सियासी आका हैं, उनकी हाशिया बर्दारी करने से उनको फुर्सत नहीं मिल रही है। उसमें उनको सारे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आज एक प्रोफेशन के तौर पर चल रही हैं। सब चीज़ में रोटी रोज़ी के से बढ़कर पैसा जुड़ा हुआ है। जैसे एजुकेशन, मास्टर एजुकेशन में भी सारी वो सब सिलसिला हो गया। पॉलिटिक्स से ऐसा लोगों को लगने लगा कि विदाउट इन्वेस्टमेंट का एक धंधा है, कारोबार है। इसी तरह से ना लोग इसको समझ रहे हैं कि ये हो रहा है, तो वहाँ पे भी लोग सब वही पैसे बनाने में लगे हुए हैं, जायज़ नाजायज़ का ख्याल नहीं। अच्छा मैम, इस एडिक्शन से बचने के लिए आप बच्चों को क्या सुझाव देना चाहोगे? मैं बच्चों को यही सुझाव देना चाहूँगी कि तुम इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाओ, लेकिन इसका जो गलत नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो बेकार की बातें, वीडियोस जो उनको कुछ भी काम नहीं आएगा। लोगों ने अपने घर का ब्लॉग बना दिया है, ये बना दिया, वो बना दिया, बच्चे इसी में गुम होकर रह गए। दूसरों की ज़िंदगी के बारे में जानकर तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुमको आगे बढ़ना है। और बच्चे क्या करते हैं, उसकी ज़िंदगी में ही घुसे हुए हैं। तो ये उनको नहीं करना चाहिए। व्हाट्सएप पर इतना नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि बच्चे बेकार की बातों से अलग रहे। अब ये व्हाट्सएप पर रहने से बेकार की बातें चलती रहती है, इसने वो मैसेज किया, उसने मैसेज किया, तो ये सारी जो बेकार की नेगेटिव जो इसका है इम्पैक्ट, इससे बच्चे दूर रहें। और ये हम हमारे बच्चों को ऑनलाइन लेक्चर में समझाते भी रहते हैं। ये एक वैल्यू एजुकेशन हो गया है, ठीक है, एक वैल्यू एजुकेशन हो गया है कि भाई क्या तुमको इसका इस्तेमाल किस तरह करना है और किस चीज़ों से दूर रहना है। तो ये हम टीचर्स और पेरेंट्स सबका रोल है इसमें। अगर ये बच्चा ये चीज़ समझ जाता है कि कहाँ मुझे लाइन ड्रॉ करना है, इसका इस्तेमाल किस तरह करना है, किस तरह मुझे कामयाबी की तरफ ये ले जाएगा, तो मैं नहीं समझती कि ये किसी भी तरीके से नुकसान। लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि इस एडिक्शन के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे और इसका हल क्या होना चाहिए? इस एडिक्शन के लिए मैं आपको भी ज़िम्मेदार ठहराऊँगा, अपने आप को भी ज़िम्मेदार ठहराऊँगा। अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो उसके मानी मैं राह फरार अख्तियार कर रहा हूँ, जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम और आप भी इसी सोसाइटी, इसी समाज, इसी माशरे का एक हिस्सा है। इसके ज़िम्मेदार कहना चाहिए कि वालिदैन भी हैं, इसके ज़िम्मेदार हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। हालांकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो अपनी ज़िम्मेदारी किसी हद तक पूरी करते हैं, उसके ज़िम्मेदार हैं उनके ट्रस्टीज़ या उनके टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग, सब करते हैं कि भाई ये ड्यूरिंग एजुकेशनल आवर्स में नहीं चाहिए वगैरह। इन एक्सपर्ट्स की बातों से यही बात समझ में आई कि हर साइंटिफिक इन्वेंशन की तरह सोशल मीडिया भी फ़ायदेमंद है अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो, वरना गलत यूज़ से ये हानिकारक ही साबित होता है।
मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।